इस समय चारों तरफ सिर्फ जंग की खबरें हैं। दुनिया दो खेमों में बट गई है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब हर देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत कर रहा है। इसी बीच भारत ने भी एक जबरदस्त रणनीति बना ली है। भारत को इस समय सबसे बड़ी चिंता चीन से है। इसलिए भारत ने अब चीन को घेरने के लिए हथियारों के साथ साथ पर्यटन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध लगातार जारी है। इस गतिरोध के चलते भारत सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार चीन से सटे गांवों में अब पर्यटन को बढ़ावा देने जा रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार चीन को ध्यान में रखते हुए जल्द ही एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। भारत सरकार का यह प्रोग्राम चीन की सीमा से सटे गांवों में चलाया जाएगा। रोजगार के साथ साथ इस प्रोग्राम के कई रणनीतिक फायदे भी बताए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। चीन जो तिब्बत में कर रहा है, अब ठीक वही भारत ने भी करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले से न केवल चीन पर दबाव पड़ेगा, बल्कि उस पर आसानी से निगरानी भी रखी जा सकेगी। सूत्रों के मुताबिक इस योजना को लेकर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। जानकारों का मानना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के कई फायदे होंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा सीमा पर तैनात सैनिकों को होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार के इस फैसले के बाद चीन में क्यों खलबली मच गई है। चीन ने कुछ समय पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास तिब्बत के दूर दराज के गांव में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और सीमा के पार किसी भी आक्रमण के खिलाफ पहली दीवार के तौर पर मॉडर्न विलेजेस की श्रृंखला बनाई थी। ये दरअसल ऐसे गांव थे जिनमें तिब्बती गांव वालों के अलावा चीन के पॉलिटिकल कमिसार और पीएलए यानी चीन की सेना के लोग रहा करते हैं। इससे चीन की सेना के लिए तिब्बत के दूर दराज के इलाकों में अपनी आउटपोस्ट यानी चौकियों को मेंटेन करने, सप्लाई लाइन रखने और उनको स्थानीय समर्थन मिलने की एक श्रृंखला शुरू हुई। भारत ने इसकी उलट एक रणनीति पर काम शुरू किया है और अब वो पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यानी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक वाइब्रेंट विलेजेस बना रहा है। वाइब्रेंट विलेजेस वो गांव होंगे जो जीरो लाइन यानी भारत और चीन की सीमा के बिल्कुल पास बसे हुए हैं। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पूरे भारत से पर्यटक और एडवेंचरर इन गांव में पहुँचें, वहाँ रहें, मेलजोल बढ़े और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा बेहतर हो। दरअसल लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल के दूर दराज के इलाकों में टूरिस्ट जाते रहते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा बड़ी तादाद बाइकर्स या उन सैलानियों की होती है जो एडवेंचर पसंद करते हैं। अगर इन गांवों के अप्रोच रास्ते बेहतर हो जाएं, इन गांवों में बिजली पहुंच जाए और इनकी सुविधाएं थोड़ी सी बदल जाएं, तो यहाँ पर और बड़ी तादाद में टूरिस्ट जा सकते हैं। वाइब्रेंट विलेजेस दरअसल इन्हीं सारी सुविधाओं का नाम है। इन गाँवों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी ताकि और ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सकें। लद्दाख में तो बाइकर्स बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं और उनमें से बहुत सारे बाइकर चुमुर, हनले, डैमचौक जैसे उन गांवों में भी जाते हैं जो सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। लेकिन इन गांवों में रुकने की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं। अगर इन गांवों में रुकने की व्यवस्थाएं अच्छी होंगी तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा तादाद में जाएंगे। यही स्थिति सिक्किम की भी है। डोकलम क्राइसिस जिस जगह पर हुई थी, वहाँ के पास के ही जुलुक जैसे गाँव में टूरिस्ट पहुँचते रहते हैं और वहाँ गाँव वालों के साथ रहते हैं। सुविधाएं बढ़ेंगी तो और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और इन सारी जगहों पर भारत का दावा और मजबूत होगा, सुरक्षा बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.